सलार का टीजर आया है 5:12 पर। अब 5:12 पर ही क्यों? और हाँ, केजीएफ से सीधा कनेक्शन है इस मूवी का, कैसे जानेंगे आगे इस वीडियो में। जब भाई टीजर को मैंने ध्यान से देखा तो कुछ चीजें निकल कर आई जिससे कंफर्म होता है कि सलार इज ग्रेटर देन केजीएफ। बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, मैं हूँ ब्रजेश और आप देख रहे हैं रिव्यू रिएक्शन वाला। पॉइंट नंबर 1, टीजर की स्टार्टिंग में शायद आपने नोटिस नहीं किया हो, जब कुछ लोग टिन्नू आनंद को घेर कर खड़े हुए होते हैं और वो डायलॉग मार रहे होते हैं, टाइगर, चीता, लॉयन, एलिफेंट, वेरी डेंजरस बट नॉट इन जुरासिक पार्क, क्योंकि वहाँ तो तुम्हारा बाप बैठा है। बाप मतलब डायनासोर और डायनासोर मतलब प्रभास भाई। तब इस फ्रेम में यहाँ पर आपको जीप के ऊपर आपको यूएस आर्मी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और इन लोगों को देखकर क्लियर हो रहा है कि भाई ये यूएस आर्मी से तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका कनेक्शन कुछ ना कुछ केजीएफ के चैप्टर 2 के पास्ट क्रेडिट सीन से हो सकता है, क्योंकि वहाँ बताया गया था कि रॉकी ने यूएस आर्मी की नाक में दम कर दिया था और यूएस आर्मी वाला कांड जो केजीएफ में हुआ था वो सलार में हमें देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 2, जब टीजर में आपको आर्मी आते हुए दिखाई देती है और जो जगह दिख रही है जहां आपको C516 एंड LALF 81 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जो कि सेम जगह केजीएफ चैप्टर 2 के पास्ट क्रेडिट सीन में थी। ये सेम जगह ही केजीएफ में देखने को मिली जब मैडम प्राइम मिनिस्टर रॉकी के लिए आर्मी भेजती हैं। पॉइंट नंबर 3, टीजर को 5:12 पर ही रिलीज किया गया। अब आपको केजीएफ चैप्टर 2 का लास्ट वाला सीन तो याद ही होगा, जब रॉकी समुद्र के अंदर सोना लेकर जा रहा होता है, तब आपको एक फ्रेम में कई सारी घड़ियां दिखाई देती हैं, जिसमें से एक घड़ी में लगभग 5:02 या 5:03 हो रहे हैं, लेकिन भाई ट्रेलर तो 5:12 पर आया। तो देखो ये थ्योरी तो अब गलत साबित होती है, लेकिन अगर दूसरी वजह देखें तो द लेटर टू नो साइफर ABCDE बोले तो 5 और L = 12, मतलब ये 5:12 नहीं ELL है, और L का मतलब केजीएफ के यूनिवर्स में क्या है पता है ना आपको। अब इस थ्योरी को अगर देखें तो इसमें काफी ज्यादा दम है, नहीं तो यार फैंस की नींदें सुबह क्यों खराब करते? बोलो बोलो, टेल। पॉइंट नंबर 4, ये सीन देखिए जिसमें प्रभास अपनी गन फेंक रहा है, वो सामने किसी को देख रहा है। अब सामने तो कोई है ही नहीं, लेकिन जब आप थोड़ा राइट में देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा और मे भी ये अपना रॉकी भाई हो सकता है, और हो सकता है कि सलार रॉकी के साथ ना होकर सलार वर्सेस रॉकी हो सकता है भाई, समझ रहे हो ना। पॉइंट नंबर 5, अगर आप सलार वर्ड का मीनिंग देखोगे तो ये एक मुस्लिम वर्ड है जिसका मतलब है लीडर, तो प्रोबेबली प्रभास का कैरेक्टर एक मुस्लिम का तो होगा ही, लेकिन खुद प्रशांत नील ने एक स्टेटमेंट में कहा कि सलार का मतलब है द राइट हैंड मैन टू अ किंग। तो सलार एक ऐसा कैरेक्टर है जो राजा का सबसे वफादार और राजा के बाद एक लीडर भी है। तो राजा कौन है ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे, मुझे समझाने की जरूरत है ही नहीं। और जब रॉकी 1978 से 1981 तक गायब था तो उस बीच अपना साम्राज्य सलार पर छोड़कर गया होगा, समझे ना क्या कह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 6, भाई सलार के अनाउंसमेंट के टाइम से ही चर्चा में थी ये बात कि सलार और केजीएफ एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, क्योंकि ये बात सच भी होने वाली है, क्योंकि सलार में जो लोकेशन दिखाई गई हैं वो सेम केजीएफ वाली ही लोकेशन है। और दूसरी चीज, केजीएफ चैप्टर 2 में जो लड़का दिखाया गया था जो अधीरा से फाइट करता है और लास्ट में रॉकी उसकी माँ के कहने पर उसे वापस भी लाता है, उसी लड़के को सलार में कास्ट किया गया है। यकीन नहीं आता तो सलार की कास्ट डिटेल देख लीजिए आप। पॉइंट नंबर 7, इस फिल्म को इंडिया में ही नहीं बल्कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी शूट किया गया है, और ये वो ही जगह है जहाँ केजीएफ में रॉकी भाई का नेक्सस चलता था। पॉइंट नंबर 8, मूवी का विलन पृथ्वीराज सुकुमारन, जिसके माथे पर काला टीका लगा हुआ है। अगर आपने नोटिस किया हो तो सेम टीका केजीएफ चैप्टर 1 में गरुणा के माथे पर था, तो हो सकता है कि या तो ये गरुणा का बेटा हो और या फिर उसकी गैंग का कोई लीडर। तो ये थे 8 ऐसे पॉइंट जिनसे सीधा पता लगता है कि भाई सलार मूवी का कनेक्शन केजीएफ से सीधा है, और प्रभास पर ये कैरेक्टर काफी जचता भी है। ऐसे मुझे लगता है कि बाहुबली के बाद प्रभास की ये मूवी होगी जो कि रिकॉर्ड बनाएगी। फिल्म का बजट $50 मिलियन का बताया जा रहा है, जिसे इंडियन रुपीज में अगर देखें तो लगभग 414 करोड़ रुपए होते हैं। खैर वीडियो में अभी इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप प्रभास के फैंस हैं तो कमेंट में सलार लिखकर जरूर जाएं। मिलते हैं ऐसी ही अगली एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।